परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, मेरे आश्रित होकर मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूँ उसको आश्रय करके उस पर अमल करो। क्या बताया है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात तू सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, वो कबीर वाणी है, वो कबीर वाणी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परम शक्ति है जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी शरण में जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष होता है। और उसकी कृपा से ही ये जीव परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो इसे सिद्ध गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता ज्ञानदाता कौन है? श्री कृष्ण में ये ब्रह्म बोल रहा है। अब ब्रह्म की पूजा करने से भी वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमेश्वर है जिसकी कृपा से वो सारा ये जन्म मृत्यु का ये झंझट, ये रोग, ये कति कटेगा और उसी से परम शांति होगी। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर, यानी मेरी शरण में रहेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा तुझे, इससे परम शांति नहीं हो सकती। जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता क्योंकि वो स्वयं भी जन्म मृत्यु के अंदर है, गीता ज्ञानदाता। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में उसने क्या कहा है कि अर्जुन, मैं जो तुझे ज्ञान बता रहा हूँ और उस ज्ञान को जो आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहा है, तो वो उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को समझ चुका है, सभी कर्मों से परिचित है। जो व्यक्ति जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं करता है, तो वो समझ लेना कि वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, उस परमेश्वर से परिचित हो चुका है जिसकी शरण में जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते और जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। अब जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, 7वें अध्याय में केवल 30 मंत्र हैं, 29 में आपको सुना दिया
और 30 श्लोक में ये कहता है गीता ज्ञानदाता कि अंत समय में जो केवल मुझे ही जानते हैं तो वो मुझे ही जानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, वो किम तत्ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो वो अपनी भक्ति बताता है कि मेरी साधना कर, मुझ में भाव वाला बन, मुझे ही प्राप्त होगा तो युद्ध भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता हुआ जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में एक विशेष निर्णायक ज्ञान दिया है कि अंत समय में जो जिसमें भावित होता है, जिसकी आस्था जिसके अंदर रह जाती है, वो उसी को प्राप्त होता है। यही सूक्ष्म वेद में कहा कि जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता पुरा। ब्राह्मण माने तत्वदर्शी संत, वैसे ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण से जो ब्रह्म पहचाने। अब जैसे ओरिजिनल सतगुरु तो कबीर साहब थे और कबीर साहब थे एक, और ये नकली सतगुरुओं का अंत नहीं। ऐसे ही ब्राह्मण का अर्थ असली होता है वो व्यक्ति जिसने भगवान को जान लिया। बाकी ठीक है, छोटी मोटी को अन्य क्रियाओं से भी ब्राह्मण की पदवी कोई पा रहा है तो वो अलग ब्राह्मण है। कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, उसके सिमरण की इस 3 नाम का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन। डायरेक्शन का अर्थ है अन्य बिल्कुल नहीं, केवल वही, नथिंग एल्स। ये 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति, बस यही निर्देश, फाइनल ऑर्डर। और ब्रह्म ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के त्रिविध समर्थ है, उसका 3 विधि से सिमरण की विधि है, 3 प्रकार से सिमरण होता है। और जिन पुण्यात्माओं को इस दास से ये तीनों मंत्र प्राप्त हैं उनको पता है कि इनकी सिमरण की विधि 3 प्रकार से कैसे है।